नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पौराणिक कथाओं में मौनी अमावस्या को एक महाव्रत कहा गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये माघ माह के मध्य में आती है तथा इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। भक्त इस अवसर पर पूरे दिन एक भी शब्द का उच्चारण न करते हुए मौन व्रत धारण करते हैं और एक दिवसीय उपवास का पालन करते हैं। ये दिन आध्यात्मिक साधना को समर्पित है। इस दिन भक्त एकांत स्थान चुनते हैं, पवित्र नदी में स्नान करते हैं और ध्यान में बैठते हैं। इस वर्ष मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 शुक्रवार को पड़ रही है। अमावस्या तिथि 9 फरवरी शुक्रवार को सुबह 8:02 पर प्रारंभ होगी। अमावस्या तिथि का समापन 10 फरवरी शनिवार को प्रातः 4:28 पर होगा। मौनी अमावस्या के अन्य शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। ब्रह्म मुहूर्त होगा 4:54 पर सुबह से 5:46 तक। प्रातः संध्या होगी 5:20 से 6:37 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा 11:50 सुबह से 12:35 दोपहर तक। विजय मुहूर्त होगा 2:04 दोपहर से 2:49 दोपहर तक। गोधूली मुहूर्त होगा 5:45 शाम से 6:11 शाम तक। संध्या होगी 5:47 से 7:04 शाम को। निशिता मुहूर्त 9 फरवरी को होगा 11:46 दोपहर से 10 फरवरी 12:38 सुबह। विशेष योग स्वार्थ सिद्धि योग होगा 9 फरवरी शुक्रवार को 6:37 सुबह से 11:29 तक। मौनी अमावस्या पर माघ महीने में पवित्र नदियों जैसे कि गंगा नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने से तथा मौन रहने से पुण्य, ज्ञान, धन और सुख से अनुपम धन की प्राप्ति होती है। हमारे सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या भी होती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को मौन रहते हुए गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान जरूर करना चाहिए। मुनि सबसे ही मौनी की उत्पत्ति हुई है। माना जाता है कि इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस बार माघ अमावस्या 9 फरवरी को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सृष्टि के संचालक मनु का जन्म हुआ था, इसलिए भी इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। शास्त्रों में मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन यहाँ देव और पितरों का संगम होता है। कहा जाता है कि माघ के महीने में देवतागण प्रयागराज आकर अदृश्य रूप से संगम में स्नान करते हैं। इस दिन किया गया जप, तप, ध्यान, स्नान, दान और हवन कई गुना फल देता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मौन रखना, गंगा स्नान करना और दान देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और अमृत के समान फल मिलता है। माघ अमावस्या पर मौन रहने का भी विशेष महत्व बताया गया है। अगर इस दिन मौन रहना संभव न हो तो भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। गलती से भी अपने मुंह से कटु वचन न निकालें। पुराणों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मन की स्थिति कमजोर होती है, इसलिए इस दिन मौन व्रत रखकर मन को संयम रखना चाहिए। माघ अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और शिव दोनों की पूजा अर्चना की जाती है। मौनी अमावस्या के दिन सुबह स्नान नदी, सरोवर या पवित्र कुंड में स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन व्रत का संकल्प लेने के बाद मौन रहने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन भूखे व्यक्ति को भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। माघी अमावस्या के दिन अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी, गौशाला में गाय के लिए भोजन का दान करना चाहिए। माघ अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन मन, कर्म और वाणी के जरिए किसी के लिए भी अशुभ नहीं करना चाहिए और नहीं सोचना चाहिए। इस तिथि को मौन एवं संयम की साधना, स्वर्ग व मोक्ष देने वाली मानी गई है। वैसे तो इस व्रत को कभी भी किया जा सकता है, अपने मन पर संयम कभी भी रखा जा सकता है, पर शास्त्रों में मौनी अमावस्या पर मौन रखने का विधान बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति के लिए मौन रखना संभव नहीं हो तो वह अपने विचारों को शुद्ध रखे, मन में किसी तरह की कुटिलता नहीं आने दे। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी
वाणी का शुद्ध और सरल होना अत्यंत आवश्यक है। मौन से वाणी शुद्ध और नियंत्रित होती है। वही हमारे सोचने समझने की शक्ति को विकसित करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में मौन का विधान बताया गया है। ऋषि मुनि या चिंतक मौन रहकर ही मनन चिंतन करते हैं। इससे उनकी मानसिक ऊर्जा बढ़ती है। मौन रहकर कार्य करने से ज्ञानेंद्रिया व कामेंद्रिया एकाग्र होकर और कार्य सुचारू रूप से सभी संपन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब माघ के महीने में चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में एक साथ होते हैं तब मौनी अमावस्या को मनाया जाता है। चंद्रमा और सूर्य दोनों ही ग्रहों की ऊर्जा के प्रभाव से इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए मकर में सूर्य और चंद्र के एकत्र होने पर मौनी अमावस्या मनाई जाती है। यही वजह है कि इस दिन दान पुण्य करने से कई गुना लाभ प्राप्त हो जाता है। इस दिन देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है। मौनी अमावस्या के दिन तिल से जुड़ी चीज़ों जैसे कि तिल के लड्डू, तिल का तेल, साथ ही निर्धन लोगों को कंबल आदि कपड़े दान किए जाते हैं। स्नान दान आदि के अलावा इस दिन पितृ श्राद्ध भी किया जाता है। इसलिए खास दिन गंगा स्नान और दान करने से उसका कई गुना पुण्य फल मिलता है। यदि कोई मनुष्य मौनी अमावस्या के दिन पूरे मन और श्रद्धा से पूजा पाठ करता है और व्रत करता है तो उसके सभी पितृ दोष भी इस पूजा और व्रत से दूर हो जाते हैं।